कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ कई किसान बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, किसान युवा व्यक्ति भी मौजूद हैं और ये काली पट्टी अपनी बाजुओं में बांधे हुए हैं। इनसे जानेंगे इनको क्यों बांधे हुए हैं, ऐसा क्या कारण रहा जो आज ये सभी किसान व्यक्ति काली पट्टी बाजुओं में बांधकर डोल रहे हैं और अपने हाथों में लेकर डोल रहे हैं। इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र फौजदार है। जी सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा, इसका पीछे कारण क्या है? आज भाजपा के जो है राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी आए थे बिसावर में, तो उनके हमने अपना प्रदर्शन उनको दर्शाया। उनसे कहा कि हमारे देश की और हमारे देश के किसान की इतनी बदहाली है, हमारे तीनों काले कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और हमारी एमएसपी पर जो है कानून बनाया जाए, जिससे कि हमारे किसानों की, व्यापारियों की, मजदूरों की आज जो दुर्दशा है वो सुधार में आए। इसको लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया। तो हमारे साथ हम एक ज्ञापन भी हमने तैयार किया था उनको देने के लिए, लेकिन यहाँ के मौजूदा कार्यकर्ताओं ने और प्रशासन ने हमें उनसे नहीं मिलने दिया। हमारे साथ बर्बरता की, हमारे साथ मारपीट करने तक के लिए उतारू हो गए थे। यही कारण रहा है, विरोध किया था और आप मिलने जा रहे थे, मिलने नहीं दिया? नहीं मिलने दिया। जी सर, क्या कुछ है इन्होंने जो बोला ये सही बात है? हाँ, ये ठीक बात है। यहाँ के जो किसान हैं वो पूरा क्षेत्र, हाँ बिल्कुल, ये बंधा हुआ है हाथ में। यहाँ के किसान ये जो 3 काले कृषि कानून हैं इनके विरोध में हैं और सभी किसानों की ये मांग है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए और इसके साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की जो मांग है वो माननी चाहिए। इसी संबंध में ज्ञापन हम माननीय प्रभारी मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह जी को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं देने दिया गया और हम आपके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारी क्षेत्रीय जनता, न सिर्फ भारतवर्ष के किसान बल्कि उत्तर प्रदेश के और हाथरस जनपद के किसानों में भी भारी रोष है और हम इन काले कानूनों को वापस करने की मांग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोगों को गुमराह करते हुए घूम रहे हैं उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि कृपया वो भी किसान की बेटे हैं, बालक हैं और किसानों की जो वास्तविक अगर वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं किसानों को, तो अविलंब इन 3 काले कानूनों को वापस करें और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो गारंटी देने का कानूनी जामा पहनाने वाली जो बात है उसको जो है लागू करना चाहिए, जिससे किसानों का वास्तव में भला हो सके। वरना ये घड़ियाली आंसू बहाने और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नहीं, यानी कि आपको रोका गया, किसके द्वारा रोका गया? हाँ, जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो है वहाँ तक पहुँचने से। हाँ जी। और ताऊ से बात करें। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। इन्होंने बताया या क्या ये सही बात? इन्होंने बताया ये सही बात है और हम बहुत देर से ये इंतजार कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं तो हम भी अपनी बात, हृदय की बात कहें और किसान की बात जो है। सवाल आपसे, जैसे विरोध में ही आए थे कि उनके पक्ष में आए थे? हम इसलिए आए थे कि हमारी बात को समझें और हमारे द्वारा जो चुने गए हैं, किसान के द्वारा गद्दी मिली है और किसान को ही पीड़ित कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसा राज है? भाई साहब आपसे मिले नहीं है? नहीं मिला, नहीं मिले दिया। तो इस पे क्या कुछ कहना है आपका? ये कहना है कि जिसके द्वारा तो आपको गद्दी मिली है उसका तो भला सोचो, कम से कम वही के द्वारा आप ये कुर्सी पे बैठे हैं और किसान अगर किसान पीड़ित हो गया तो वो कौन पूछेगा? वही किसान की माया है। किसान गरीब से गरीब, मालदार से मालदार, बिना किसान क्या करेगा? क्या किसानों से मुंह छुपाया? मुंह छुपाया गया और क्या है, मुंह छिपाते हैं। जब हम आए हमसे मिल लो तो नहीं मिलने दिया। तो ऐसे मंत्री विधायकों को दोबारा देखना चाहोगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं। हाँ, पहली बार तो हम इसलिए बैठाइए क्या किसान चाहते थे कि अच्छे लोग बैठे और किसान का काम करे, काम ही नहीं कर रहे हैं, पूछते भी नहीं है। 4 महीना हड़ताल करते हुए हो गई, किसान धरने पे बैठा हुआ है, सुनने वाला भी नहीं है कोई। इन्हें कम से कम इस बात की शर्म आनी चाहिए कि भाई हम राज कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदा, हमारे जिनने हमको वोट देके यहाँ भेजा है और वो ही दुखी हैं, तो आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कोई तरीका थोड़ा ही काम करने का। अरे अच्छी बात तो ये है कि जो किसान खुशहाल होगा तो सरकार खुशहाल होगी, जो किसान ही बदहाल हो जाएगा तो सरकार को कौन पूछेगा? काय पर राज करेंगे ये? तो क्या जवाब दिया जाएगा आगे चुनाव में 2022 में? देखो, अभी तो हम पट्टी बांध के काली पट्टी बांध के विरोध कर दिखा रहे हैं। आगे करेंगे नहीं, आगे हम ऐसा दिखा देंगे कि ये जीवन में दिखाई नहीं देंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। हाँ,
नहीं सर, जो बीजेपी सरकार है लगातार फिल्म स्टारों को अपनी कोई फिल्म स्टार कर ले, मिथुन को लिया, ये सिर्फ ये जादूगरी कर रहे हैं, ये जादूगरी कर रहे हैं। कभी मिथुन ले लिया, कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया। फिल्म स्टारों ने जिन्हें को नेतागिरी की है कभी? ये तो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कभी इन्होंने कुछ किया है? ये फिल्म स्टार वाले का जानते हैं किसान क्या होता है? कभी इन्होंने किसान को लिया विधायक बनाया? कभी नहीं लिया है तो केवल इतना लिया है कि तू इस कुर्सी बैठ जा और हम कैसो करता जा, इतना किया है बस, और कुछ नहीं किया है। और ये चाह रहे हैं फिल्म स्टार क्यों चले जाते हैं बीजेपी में? उन्हें तो फिल्म देखना चाहिए। अरे देखना चाहिए, आनंद मिल रहा है तो उधर क्यों नहीं जाएंगे? पैसा मिलने से तुम्हें आनंद मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी मिल रहा है, पैसा खाने को मिल रहा है, ऐसा आराम के लिए सब मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे? वो काहे को जानते हैं किसान क्या चीज़ है? किसान अब की जनता भटकेगी, ऐसे बात भटकेगी नहीं, इनका भौं काला करके इसे भेज देगी, दिखाई नहीं देंगे अब दिखाई नहीं दिखाई देंगे। और व्यक्तियों से बात करें, क्या आप इनके साथ विरोध में शामिल हो? हाँ बिल्कुल शामिल हूँ। तो क्या कुछ किस तरीके से विरोध किया जा रहा है? विरोध तो जो कुछ किया जा रहा है वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन मैं अपने गांव से संबंधित समस्या लेके आया था मंत्री जी के पास, लेकिन उस समस्या को भी ये क्या है? मेरा ये ज्ञापन था जो गांव से संबंधित समस्या है मेरे की, तो लिया नहीं? वो अरे लिया क्या, नहीं देने ही नहीं दिया, वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया मुझे। आप उनसे मिल नहीं पाए? अरे कौन मिलने देता है, चंद लोगों ने यहाँ मुझे पहुंचने ही नहीं दिया वहाँ। जी बिल्कुल नहीं मिलने दिया। और आप भी इनके साथ शामिल हो विरोध में? मैं इनके विरोध में शामिल हूँ। मैं किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हाथरस हूँ। आज मैं ज्ञापन लेके यहाँ आया था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय प्रशासन ने रोका और मेरा ज्ञापन नहीं देने दिया। इससे पूर्व भी हमने 6 तारीख को नया बाग पर धरना प्रदर्शन किया था, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में तीनों कानूनों के विरुद्ध, एमएसपी पे कानून बनाए जाने के लिए और स्थानीय समस्याओं के बारे में सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होकर ज्ञापन दिया था। तहसीलदार ज्योतिनाथ सिंह को ज्ञापन दिया था। जी सर, मेरा एक सवाल है, जैसा कि हम आपको पूछने की कोशिश करें, यानी मिले नहीं, तो इससे ये गलत है या सही, इतना बताइए। ये बिल्कुल गलत है। यदि कोई मंत्री, प्रभारी मंत्री जिले का आता है और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कृषक या स्थानीय जनता से वो मिलते नहीं है, तो इससे बड़ा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे नेताओं को आगे भी मौका दिया जाएगा फिर नहीं? ऐसे नेताओं को जो जनता से मिलते नहीं है, जनताओं की समस्याओं को सुनते नहीं है, किसानों की समस्या को सुनते नहीं है, उनका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। मैं भी एक ज्ञापन लाया था आज देने के लिए, न मेरा ज्ञापन लिया और ना ही पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई वो भी नहीं, अभी तक कोई सूचना दी गई, न कुछ बताया गया। पूछने पर हम उनसे पूछने ही जा रहे थे कि हमको स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, प्रशासन ने रोक दिया और वहाँ तक पूछने के मौका, जाने का मौका ही नहीं दिया। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन है। तो क्या कुछ वाल्मीकि जाति का हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी यूपी या राजस्थान या पंजाब या हरियाणा, ये सभी किसान मेरे हैं और मैं ना तुच्छ आदमी हूँ वाल्मीकि जाति का। मैं चाहता हूँ कि किसान लोगों को सबसे पहले महत्व दिया जाए। इस सरकार को ये महत्व दिया जाए कि किसान पानी लगा के, बीज लगा के, वो सारी मेहनत करके उसका मता सौदा कर दे। ये अच्छी बात नहीं है सरकार की। कम से कम उसके साथ भी किसान के संग सभी लोग, गरीब, किसान एकता जिंदाबाद, गरीब अमीर सब जुड़े हुए हैं किसान के साथ। आप सरकार हमारे कहने से, मेरा नाम ब्रजमोहन वाल्मीकि है, आज मैं किसानों के साथ बोल रहा हूँ और घुस के बोल रहा हूँ कि किसान पे नहीं आया तो गरीब लोगों पे कहाँ आ जाएगा और कहाँ इनकी नेतागिरी चली जाएगी। जो अन्न है, अन्न खाओ हुए तो बोल भी सकते हो और मट्टी खाओ हुए तो बोल नहीं सकते। विरोध में इनके संग हो। और विरोध के साथ ये है कि इनके संग हो और किसान को, गरीब को और जो वैसे आ रहे हैं उनको समझाइए और बुझाइए, उनका साथ दीजिए। जी एक सवाल और है आप सभी से। 2022 में यूपी में चुनाव है, तो किस तरीके से जवाब दिया जाएगा 2022 में?
2022 में जवाब दिया जाएगा। जैसे पहले भाजपा रहती थी 1-2 सीट पर, उस तरह ही पहुंच पाएगी मुश्किल से। कोई मजबूत प्लान बनाया है खत्म करने के मजबूत लिए? प्लान तो समय बनाता है, अब इनका समय आ चुका है, मजबूत प्लान बनेगा। विडम्बना इस बात की है, किसान दिल्ली पे लड़ा हुआ है और ये कस्बों में आ रहे हैं। भाई उनसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप क्यों नहीं हो रहा, उनसे क्यों छुपा रहे हैं? भाई किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, ये कस्बों में, और यहाँ चंद आदमियों के पास, व्यापारियों के पास किसान। आंदोलन में जाने में इन्हें डर लग रहा है क्या कुछ कैसा? ये तो यही दिखाई दे रहा है। भाई किसानों से इन्हें मतलब जगह संवाद करने हैं तो दिल्ली में करें जी, बात सही है। और 100 दिन हो गए वहाँ से भाग आते और यहाँ आकर के तानाशाही दिखा रहे हैं, किसी को मिलने ही नहीं दे रहे। भैया तुम्हारे ही मंत्री हैं, केवल चंद आदमियों के मंत्री हैं ये। एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे यहाँ 102 दिन हो गए अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, 250 से ऊपर शहादत हो चुकी है। क्या ये इतनी असंवेदनशील सरकार है कि 2 मिनट के लिए अन्नदाताओं के लिए मौन धारण नहीं कर सकती है? सेम कह के थपथपाए थे, ये बहुत बड़ी लॉजिक बात है। यहाँ पे कोई ट्वीट भी नहीं आता, इस पे क्या कहना है सरकार को? इसलिए तो सरकारी जाने की वो क्यों नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी जब कोई पिल्ला मर जाता है तो उस पर तो सुख संवेदना व्यक्त की जाती है। यहाँ अन्नदाता मर रहा है देश का, जो पालनहार है, उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता। ये तो वही जाने के क्या इनके मन में है, क्या चाहते हैं। किसानों के प्रति इनके दिल में अच्छा है या गलत है, ये बताओ। देखिए अगर अच्छा होता तो अब तक मोदी जी पहुंच चुके होते। 20 किलोमीटर दूरी पर रह रहे हैं, वहाँ अन्नदाता डला हुआ है, अब तक पहुंचे क्यों नहीं? एक फोन कॉल की दूरी पे, एक फोन की दूरी पर नंबर कहाँ है? वहाँ जैमर लगा के इन्होंने नेटवर्क बंद कर रखे, कहाँ है वो? तो बंगाल दिखाई दे रहा है। ओके। कई तमाम किसान व्यक्ति मौजूद थे, इन्होंने अपनी राय रखी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। इन्होंने जो कुछ भी बोला ये इनकी खुद की निजी राय है। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ।